अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, ऐसे आरोप हैं। और आरोप उत्तराखंड क्रांति दल के कोटद्वार नगर निगम मेयर प्रत्याशी महेंद्र सिंह रावत ने लगाए हैं। महेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कोई भी चुनाव हो, भाजपा सरकारी मशीनरी का हमेशा दुरुपयोग करती है और अधिकारी दबाव बनाने का काम करते हैं। वो होता ही है, ऐसा होता आया है। जो शासन जो यहाँ पे छोटी इकाइयाँ हैं वो पे कहीं ना कहीं दबाव तो रहता ही है। सरकार का भी रहता है, अपना ट्रांसफर का भी रहता है और अपने सरपंच भी रहता है। कहीं ना कहीं दबाव में काम करती है यार। ये मैंने पहले भी हम देख इकाई में काम करती रही है। और रुड़की से जहां कांग्रेस प्रत्याशी पूजा चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि रुड़की में कांग्रेस में पूजा गुप्ता करने जा रही हैं। कहा बीजेपी को सबक समय जनता भाजपा से ऊब चुकी है और इसलिए रुड़की की कांग्रेस करेगी। उन्होंने भाजपा के 26 जनवरी के दिन भाजपा में दोबारा निगम झंडा लहरा की बात का पलटवार करते हुए कहा कि 26 के दिन कांग्रेस की मेयर लहराएंगी। बहुत बड़ा विश्वास है, जनता का कांग्रेस पर विश्वास चुकी अटूट है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप में यह माहौल कांग्रेस की पूजा गुप्ता जी पक्ष में, यहाँ जनता ये मन बना चुकी है कि आपकी निगम में जो सबसे ठीक में है वो पूजा गुप्ता जी हैं। लोग आशीर्वाद देने में बना चुके हैं। मैं ये जनता से अपील, ये मौका लोकतंत्र में कि शासन को शासन को सत्ता में बैठे हुए एक संदेश दिया और संदेश देने का ये मौका है कि सत्ता संतुष्ट है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, ऐसे में सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, लिया कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी को जिता रहे हैं। के साथ खबर आपको बताएं, यहाँ पर निकाय चुनाव माहौल क्षेत्र में गरमाया हुआ है। हर उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जुर्म से सीधे की कोशिश में लगा है और इसी का नगर पंचायत में चुनाव दिलचस्प चांदनी के पनियाला गांव एक विशाल आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वामी आनंद ने संबोधित। भाजपा नेत्री स्वामी आनंद का फूल माला के साथ पगड़ी और साथ ही तलवार भेंट कर स्वागत सत्कार किया। स्वामी आनंद परक नीतियों और दल इंजन कार्य को गिनाया कि भाजपा की ने हर क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रत्याशी चांदनी जिस कार का उत्साह लोगों में रहा है तो निश्चित यहाँ से जाऊंगे। ये पंचायत हम लोगों ने बनाई है इसलिए कि विकास हो सके, डेवलपमेंट के, सरकार नजदीक है जना के, इसलिए और खबर देहरादून से, जहां पर प्रथम शाम प्रतिष्ठा को से गया। भगवान राम की महानता और उनके अशोक पूरा देश समान और मनाते। देहरादून शहर में राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं देहरादून के तिलक पर हनुमान चालीसा और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा भी लिया। तो मैं चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व के लोगों की शुभकामनाएं करने चाहता हूँ। ये जो दिन आज हमारे को देखने को मिला है, ये हमारे पूर्वजों के त्याग और तपस्या में और तो इसलिए भुलाने गवाह है और अक्षरों में लिखा जाएगा वो दिन। आज इस पूरे दुनिया में क्या पूरे विश्व में जो सनातन धर्म के सनातनी भाई है वे संपूर्ण विश्व में पूरे धूमधाम से उनका कर रहे हैं। और इसके साथ ही खबर हल्द्वानी से, जहां पर रामपुर रोड स्थित कुंतला में पंजाबी जन कल्याण समिति द्वारा धूमधाम से गुरुमाल लोहड़ी मनाया, जिस वॉइस ऑफ पंजाब के
टीम के कलाकारों द्वारा मंच पर धमाकेदार पंजाबी थीम पर प्रस्तुति दी गई। संस्था हर साल लोहड़ी उत्सव को धूमधाम से मनाती है और इस भी संस्था ने खूब धूमधाम से लोहड़ी उत्सव का आयोजन किया। मंच पर विभिन्न डांस के लगभग बताया जा रहे हैं 200 बच्चे अपनी प्रस्तुति थीम पर दी। हल्द्वानी समाज में उल्लेखनीय करने वाली 2 संस्थाएं साहिबजादे ग्रुप और समिति द्वारा सम्मानित किया गया। लोहड़ी उत्सव में 10वीं से अधिक अंक प्राप्त किए। यूनिवर्सिटी द्वारा मेधावी सम्मान किया गया और जिन नवजात बच्चों और जिन विवाहित जोड़ों की पहली है के साथ लोहड़ी ज्वलित को उपहार दिए गए हैं। भारत वर्ष ये ऐसा देश है जहाँ ऋतुएं होती हैं। 12 महीनों में 365 होते हैं और हम हर क्षेत्र में देश के हर भाग में होते हैं। लोहड़ी का ये हमारे अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। उत्तराखंड उत्तरायणी के रूप में, भुगुतिया के रूप में और कई रूप में और लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी एक ऐसा त्योहार है जो खुशियाँ लेकर सबकी खुशियाँ लेकर है और इस पंजाब और ऑल ओवर इंडिया पूरे वर्ल्ड में भी बड़े धूम जाता है। और जैसी बात नशे की है तो आज की कहीं ना कहीं नशे की तरह आ रही है। तो हम तो एक परमात्मा से जुड़े हैं और सूफी घराने से हैं और जो आपको पता ट्रेडिशन है हमारा, तो आज उसी की परफॉर्मेंस भी और उन वैसे भी और नशे को हम जाना है और हम भी रहते हैं जैसे हम जुड़े हैं और इससे दूर हैं। और नशा भगवान का होता है, जैसे गुरु नानक देव जी ने भी बोला है कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नशा सिर्फ परमात्मा का होना चाहिए और यही नशा सबसे ज़रूरी है और यही नशा हमारे साथ आगे भी जाएगा। यहाँ पे लोगों को बहुत बढ़ावा दी गई थी क्योंकि अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारा कल्चर ऐसे आगे बढ़ता रहे। जैसे कहीं ना कहीं बहुत सारे कल्चर पीछे दबते जा रहे हैं, उनका कोई बढ़ावा नहीं आ रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि वो कल्चर और आगे बढ़े और जैसे कि लोहड़ी के थ्रू हमारा पहाड़ी वो पंजाबी कल्चर और आगे बढ़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ और भी ऐसे धीरे धीरे अपना समूह बनाएं और अपने कल्चर के हिसाब से त्योहारों पे ऐसे प्रोग्राम करें जिससे हमारे कल्चर को बढ़ावा मिले। और सतपुली नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने जितेंद्र चौहान को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और इसी के साथ ही कांग्रेस की आईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उनकी प्रत्याशी दूसरे बार मैच में है, लेकिन नगर पंचायत विकास कार्यों को लेकर भाजपा के कुछ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक सक्षम और विकासशील सोच वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कहा कि पिछले 5 सालों में नगर पंचायत सतपुली में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव रहा है और नालों की निकासी, शौचालय और कूड़ा निस्तारण जैसे मुद्दों पर निगम नगर पंचायत विफल रही। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के विकास और दृष्टिकोण और एकजुट कार्यकर्ताओं के कारण इस बार नगर पंचायत में बदलाव होगा और उनकी जीत सुनिश्चित होगी। जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और साथ ही पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और मैं साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में जा रहा हूँ। 4 वार्डों में घूम रहा हूँ, जबकि एक वार्ड हमारा थोड़ा 2-3 किलोमीटर यहाँ से, वहाँ भी मैं प्रचार प्रसार करने गया हूँ अपने वार्ड मेंबर के लिए। अपने 4 वार्ड मेंबर के साथ प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ लगा हूँ और जनसभा का बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। पूरी जनता का, नगर पंचायत की सारी जनता का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। देखो जी, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, नगर पंचायत की कोई उपलब्धि नहीं है। रही बात दंगलेश्वर मंदिर की, तो दंगलेश्वर मंदिर जो है वो आपके जयरीखाल ब्लॉक में पड़ता है। उसका काम जो है वहाँ से हुआ है, यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र नहीं है और ना यहाँ नगर पंचायत में काम हुआ है। विकास के बारे में तो ये है, पहले तो जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। जनता ने उनके काम देख लिए 5 साल के, अब वो नया आदमी चाहती है जो यहाँ विकास के कार्य करे, इसलिए जनता
भरपूर सहयोग दे रही है और एकजुट होकर सब सहयोग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में बिना किसी स्वार्थ के, किसी ऐसी स्थिति के वो सब साथ जा रहे हैं। देखो ये तो पार्टी की बातें हैं, देखो ये हाईकमान की बातें हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े कुछ भी है बड़े क्षेत्र में, जैसे नगर पंचायतों में, उसमें क्या हमारे आप ही का कथन है कि हमारा प्रत्याशी नया है और जो हमारे विपक्ष में प्रत्याशी है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। यही एक बड़ा जो लाभदायक स्थिति है हमारे लिए, ये एक बड़ी चीज़ है कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में नया है, पर इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत पुराना नाम है चौहान परिवार का, और जितेंद्र चौहान लगातार कई वर्षों से यहाँ पे समाज सेवा में रहे हैं, उनका परिवार समाज सेवा में रहा है। दूसरा जो दूसरी प्रत्याशी है, जो भाजपा की प्रत्याशी, उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, यहाँ पे लोगों में असंतोष है, चाहे वो आप चारों वार्डों में चले जाए, मनीष सतपुली चले जाए, वह लोग सवाल कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इस जो नगर पंचायत की परिषद यहाँ पे थी उसने काम क्या किया है। तो जितेंद्र चौहान के पक्ष में है उनका सामाजिक सेवा में कार्य, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग एक मजबूत स्थिति में सतपुली में हमेशा हैं, एक मजबूत साथ वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के सभासद के रूप में, वो मजबूत लोग हैं। दूसरी तरफ भाजपा का पिछले 5 साल का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा, वो बड़ा लोगों के बीच में उस चीज़ की बड़ी चर्चा है कि पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ है। तो एक बड़ा कारण है जो चुनाव में दिखेगा भी, और जब 23 आने वाली 23 तारीख को चुनाव और 25 को रिजल्ट आएगा तो वो परिणाम में आपको दिखेगा कि कांग्रेस उसमें मजबूत स्थिति में, जीत की स्थिति में यहाँ पे रहेगी। और खबर कोटद्वार से, जहां नगर निगम के चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़ रहे कांग्रेसियों के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोटद्वार में कांग्रेस के अधिकृत पार्षदों के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम एक लिस्ट बनवा रहे हैं कि कौन कौन बागी लड़ रहे हैं। वैसे हमारे बागी बहुत कम लड़ रहे हैं कोटद्वार में, लेकिन जो भी लड़ रहे हैं अगर पार्टी के पदाधिकारी वो हैं, सक्रिय रहे, तो उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और वहीं काशीपुर के नगर निगम चुनाव में सियासी पारा चरम पर है और इस बार चुनावी माहौल में धार्मिक समीकरण अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी के युवा नेता गगन कंबोज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे राम विरोधी पार्टी करार दिया। उनका कहना था कि राम भक्त कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस कितनी भी योजनाएं बना ले। गगन कंबोज के इस बयान ने राम भक्तों में आस्था का संचार किया और कांग्रेस के लिए चुनावी गणित बिगाड़ने का काम किया। बीजेपी के उम्मीदवार दीपक वली हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इस बयान के बाद काशीपुर में चुनावी समीकरण धार्मिक आधार पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और जिससे बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। और अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक उसे सहारा देगा या बीजेपी का हिंदुत्व समर्थक वोट बैंक चुनाव की दिशा तय करेगा।
सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो स्थान ग्रहण कर लें और शांति बनाए रखें, जिससे कि कार्यक्रम सुचारू रूप से हम चला सकें। जो आज सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी सनातनियों पर नहीं लगेगी। इन राम विरोधी कांग्रेसियों को इनको वोट देगी काशीपुर की जनता या काशीपुर का सनातनी? एक भी वोट नहीं देगा इन्हें। इनको इनके पास जो वोट बचा है इस पार्टी के पास वो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय का बचा है और वही इन्हें मिलेगा। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्रत्येक सनातनी बहन बेटी की चिंता करते हुए, प्रत्येक राम भक्त, प्रत्येक परिवार जो घर से निकलेगा वो 23 तारीख को सिर्फ और सिर्फ वोट देगा तो कमल के फूल को देगा और कमल के फूल को देगा। नहीं गलतफहमी में जी रहे, क्या हथकंडे अपनाएंगे? जे मर्जी अपना लें, कुछ भी कर लें। काशीपुर का सनातनी एक था, एक है और एक रहेगा। और खबर बागेश्वर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर सॉफ्ट स्टोन खनन कार्य में लगी 124 पॉकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज कर दिया है। वहीं मशीन स्वामियों ने भी खुद भी मशीनों की चाबियां चौकियों और थानों में जमा कर दी हैं। सभी खाड़ियां खदानों में सन्नाटा पसरा हुआ है और इसी के साथ ही पुलिस ने सभी खान संचालकों को नियम का पालन करने की हिदायत भी दी। जिले में विगत 7 जनवरी से खड़िया खनन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है और नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चूंकि देखा जा रहा है कि जिले की पुलिस ने जगह जगह बैरियर भी लगा दिए हैं ताकि खड़िया के ट्रक वाहन नहीं जा सके। पुलिस ने खड़िया खानों में लगी पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज करना शुरू कर दिया है। उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा कल निर्देशित किया गया था कि अभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग कर, माइन विजिट कर, जो इक्विपमेंट्स और मशीनरी प्रयोग में लाई जा रही, वाहन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनको सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था। हमने पूरे जनपद में टोटल 26 टीमें बनाई थी। 9 जगह पे हमने बैरियर भी लगाए थे चेकिंग, वाहन चेकिंग के लिए। बागेश्वर जनपद में खनन 40 वर्षों से हो रहा है। इन 40 वर्षों के बाद आप मीडिया वालों ने थोड़ा सा अपना काम किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि आखिर ये मीडिया जो दिखा रहा है क्या वास्तव में इतना उपद्रव हो रहा है उस क्षेत्र में। और जब हाई कोर्ट ने एक जांच कमिश्नर को भेजा कि जाइए आप चेक कीजिए, 3 लोग आए थे, तो उन्होंने जब यहाँ देखा, स्थिति को देखा, तो वो भी दांतों तले उंगली दबा गए कि आखिर ये खनन कॉरपोरेट इतना बड़ा उपद्रव कर रहा है और सब कुछ चल रहा है। और खबर रामनगर से, जहां पर देखा जा रहा है कि दोपहर रामनगर क्षेत्र में एक सिंचाई नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आज दोपहर किसी ग्रामीण द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि बैलगढ़ सिंचाई नहर में एक युवक जो कि अज्ञात है उसका शव पड़ा हुआ है। वो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में तो भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, किशनपुर छोई में ग्राम प्रधान की सूचना पर बैलगढ़ नहर में एक व्यक्ति का शव के देखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में तो भिजवा दिया है। मृतक जो है उसकी उम्र 45 साल है और उसकी अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हमारे द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए